बोल सद्गुरुदेव की जय। तो इस संसार में जितने भी साधु संत हैं, संत महंत हैं, योगी सती तपस्वी बनवासी वैरागी महापुरुष है, इस सभी की पावन चरण कमल में इस संतोष साहू की तरफ से साहिब बंदगी साहिब। और हमारे जितने भाइयों एवं बहनों जो देख रहे हैं, उस सभी को संतोष साहिब की तरफ से सभी के पावन चरण कमल में साहिब बंदगी साहिब। तो आओ हम धर्म और अधर्म, नाम और सुमिरन और भोजन, इस सभी की क्या महत्व है, कैसे महत्व है, कैसा कैसा महत्व है, इसको हम थोड़ा अपने अनुभव के हिसाब से आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। और गलती पर ध्यान न दें, माने या न माने। और यहाँ शास्त्र विधि सुनने को मिलता है कि द्वापर युग में कौरवों और पांडवों के बीच 18 दिन का महाभारत युद्ध हुआ, धर्म युद्ध हुआ, न्याय और अन्याय का युद्ध हुआ वहाँ। तो 18 दिन के महाभारत में कौरव मारे गए और पांडवों का विजय हुआ, धर्म का विजय हुआ, अधर्म का विनाश हुआ। और महाभारत खत्म हो जाने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा भगवान कन्हैया से कि भगवान, अब हम लोग तो रण में जीत गए, कुल परिवार मारे गए, तो इस सब के पाप को काटने के लिए कुछ यज्ञ हवन करना पड़ेगा क्या? भगवान कन्हैया ने बोला, धर्मराज, भगवान कन्हैया ने बोला, धर्मराज, जितने आप मारे हैं उसके दोष को काटने के लिए, उसके पाप को काटने के लिए यज्ञ करना पड़ेगा। धर्मराज युधिष्ठिर ने बोला कि भगवान, कौन से यज्ञ करना पड़ेगा, कैसे यज्ञ करना पड़ेगा? वहाँ भगवान कन्हैया ने बोला, धर्मराज, अश्वमेघ यज्ञ करना पड़ेगा पाप को काटने के लिए। धर्मराज ने बोला कि ठीक है भगवान, आप यदि बता रहे हो अश्वमेघ यज्ञ करना पड़ेगा तो हम लोग अश्वमेघ यज्ञ करने के लिए तैयार हैं, और आप हम लोग को बताइएगा कि कैसा होता है अश्वमेघ यज्ञ। वहाँ भगवान ने धर्मराज युधिष्ठिर के बताया कि यहाँ साधु संतों को, ब्राह्मणों को भोजन करवाना पड़ेगा, और भोजन करवाने के पहले 1 घंटा बांधा जाएगा, और 1 घंटा बांधेंगे तो भोजन करने से यदि वो घंटा बजेगा तभी का आपका यज्ञ सफल होगा। तो धर्मराज ने बोला ठीक है भगवान। और भगवान के कहने पर, भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलकर धर्मराज ने यज्ञ प्रारंभ किया। जब यज्ञ प्रारंभ किया, भोग भंडारा बनकर तैयार हो गए, जितने निमंत्रण दिए थे साधु संत आए और आकर के उसके भंडारा में भोजन किए। और भंडारा में भोजन स्वयं भगवान कृष्ण ने भी किया। वहाँ पर भगवान कृष्ण को सुंदर आदर सहित, सम्मान सहित उसको धुक धुक कर, च्यवर डुलाकर भोजन करवाया गया। और भोजन करने के बाद सब ने भोजन संपन्न होने के बाद उठकर अपने अपने घर को जाने लगे। जब अपने अपने घर को सब जाने लगे, तब भगवान कन्हैया से पूछते हैं धर्मराज युधिष्ठिर कि भगवान, भोजन तो हो गया और सब अपने अपने घर को जा रहे हैं, लेकिन धर्मराज यहाँ शर्मिंदा होकर पूछते हैं कि भगवान, कि ये घंटा क्यों नहीं बजा, कैसे नहीं बजा? भगवान कन्हैया ने कहा कि धर्मराज, यहाँ आपके जो भोग भंडारा में जितने भोजन किए हैं, इसमें पुण्य आत्मा नहीं है। तो भगवान कन्हैया को धर्मराज ने पूछा कि यहाँ पुण्य आत्मा कौन है? सबको तो हम निमंत्रण दे चुके, सब तो भोजन कर लिए, उसके बाद भी घंटा नहीं बजा, तो कौन है पुण्यात्मा? तो है, तो कौन है?
एक है शुभ सुदर्शन, साधु है, संत है। तो शुभ सुदर्शन को लाने के लिए भीम को भेजा गया। भीम की वाणी में कठोरता था, वह शुभ सुदर्शन साधु को पसंद नहीं आया। तो भीम को जवाब दिया शुभ सुदर्शन साधु ने कि मैं आपके पास नहीं जाऊंगा। यहाँ भगवान कन्हैया अंतर्यामी, भगवान ने वहां जान गए, कहे धर्मराज भीम से वो नहीं आएगा, आप जाइए और आप जाकर उस शुभ सुदर्शन साधु को ले आइए। तब भगवान के कहने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने गया और शुभ सुदर्शन साधु से हाथ जोड़कर क्षमा मांगा और क्षमा मांग कर कहने लगा वहीं पर कि आप मेरे घर चलिए स्वामी और मेरा कार्य संपन्न करें। तो शुभ सुदर्शन साधु धर्मराज के कहने पर आया और यहाँ धर्मराज युधिष्ठिर के घर में शुभ सुदर्शन साधु ने भोजन किया। भोजन होने के बाद उसका घंटा बजा। तो इसको बताने के कारण यह है मेरा भाई, जब उसके घर में कितनों आदमी ने भोजन किया, हजारों लाखों ने भोजन किया, भगवान कन्हैया ने भोजन किया, तो घंटा क्यों नहीं बजा? एक शुभ सुदर्शन साधु के खाने से घंटा बजा। तो आज हम लोग अपने कार्य संपन्न करवाने के लिए भोजन करवाते हैं। उसी प्रकार धर्मराज ने वहां भी भोजन करवाया, तो एक साधु के बिना उसका यज्ञ संपन्न नहीं हुआ और जितने भोजन करवाए वो व्यर्थ हुए। और शुभ सुदर्शन साधु ने अकेला ही भोजन किया, उसके बाद उसका घंटा बजा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि शुभ सुदर्शन साधु के पास क्या था, उसमें पुण्य क्या था, उसमें शक्ति क्या था। जब शुभ सुदर्शन साधु ने अकेला भोजन किया तो उसके धर्मराज का घंटा बजा और यज्ञ संपन्न हुआ। तो मैंने जो ग्रंथ में पढ़ा हूं वो अनुभव बता रहा हूं, आप लोग माने चाहे ना माने। केवल संत उस समय शुभ सुदर्शन ही था और संत उसी को कहा जाता है जिसको अग्र विहंगम का नॉलेज हो। ज्ञान स्थिति बोध में चौपाई में लिखा है, सिद्ध संत हुई हैं सोई अग्र विहंगम चिन्हे जोई। जिसने अग्र विहंगम को जानता है वही संत है। और उस समय केवल शुभ सुदर्शन के पास ही नाम जाप था। जिसके पास नाम का सुमिरन है, लोग कहते हैं कि नाम सच्चा पिन कच्चा। शुभ सुदर्शन साधु के पास नाम था, गुरु का मंत्र जाप करता था, वो गुरु के नाम का सुमिरन करता था, ब्रह्म मुहूर्त में सुमिरन करता था, परम तत्व में सुमिरन करता था। तो यहाँ हम लोग को सुनने को मिलता है, श्वास श्वास में कर सुमरनी कर अजबा को जाप, परम तत्व में ध्यान धरो तो सो हम आपे आप। यहाँ परमात्मा कहते हैं, सतपुरुष जी कहते हैं, यदि कोई परम तत्व में ध्यान धरता है, सुमिरन करता है तो हम स्वयं प्रकट हो जाएंगे। लेकिन हम लोग किसे परम तत्व कहते हैं, कैसे सुमिरन करना चाहिए, हम लोग जानते नहीं हैं। यहाँ और कहा है साकी में, ओहंग सोहंग पवन में बांधो मेर सुमेर, ब्रह्म गांठ धर दे तो यह विधि माला फेर। माला है निश्वास का फेरेंगे कोई दास, 84 भर में नहीं कटे कर्म की फांस। इसको मैं और अगले वीडियो में भी कह चुका हूँ, लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है, इस संसार परमात्मा की खोज में है तो परमात्मा कहीं बाहर नहीं मिलेगा। ओहंग सोहंग पवन में इस सुमिरन का सिस्टम जाने, इस जाप का सिस्टम जाने, इस नाम का सिस्टम जाने, इस नाम को जपन करें, इस नाम को खोजें कि ये नाम कहाँ है। और जिसके पास रहेगा वही बताएगा, जिस सुना रहेगा वह सुनाएगा। तो केवल शुभ सुदर्शन साधु के पास नाम जाप था, इसीलिए शुभ सुदर्शन साधु ने जब पांडव के भंडारा में भोजन किए, इसीलिए उसका घंटा बजा और उसी से संपन्न हुआ। तो आज भी हम जितने भोजन करवाएं, यदि हम लाखों को भोजन करवाते हैं, उसके बदले में किसी एक साधु को भोजन करवाएं, वो हमें उत्तम है। लाखों को भोजन करवाने के बाद बदला हम किसी एक संत को भोजन करवाएं, वो अच्छा है। ठीक है, जरूरतमंद को भी भोजन देना चाहिए, जरूरतमंद को भी दान देना चाहिए, जरूरतमंद को भी कपड़ा देना चाहिए, जरूरतमंद को भी इलाज करवाना चाहिए। लेकिन इसमें सबसे पुण्य है कि साधु संत की सेवा। भगवान राम ने भी कहा है, रामायण में कहा है, विप्रधेनु सुर संत हिता लिन्ह मजुर अवतार।
निज इच्छा निमृत तनो माया गौड़ गोपार। भगवान राम ने भी साधु संत और गौ देवता ये सब के हित के लिए ही इस धरती में जन्म लिया है। अब इस वीडियो में मैं यहीं पर अपने वाणी को विराम देता हूँ और माने चाहे ना माने गलती पर ध्यान ना दें। केवल नाम जप में ही वो पावर है जो आपको परमात्मा तक मिला सकता है। बोल सद्गुरुदेव की जय।